इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे प्रीटियर को सेटअप करने वाले हैं। देखिए, प्रीटियर एक ऐसी यूटिलिटी है जो कि आपके कोड बेस के अंदर फॉर्मेटिंग का काम करती है। तो जब भी आप यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, उसके अंदर बहुत सारा कोड लिखते हो, तो आपका जो कोड होता है वो यहाँ पे यूजुअली अनफॉर्मेटेड वे में होता है। तो उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए और एक प्रॉपर वे में, एक स्टैंडर्डाइज वे में यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो प्रीटियर जैसे टूल्स है उसका आप अपने कोड बेस के अंदर यूज कर सकते हो। और आपका जो सारा कोड होगा उसको जितने भी यहाँ पे डेवलपर्स यूज कर रहे होगे, उन सभी के सिस्टम में एक ही तरह से ये फॉर्मेट होगा और सारा जो कोड बेस है एक ही जैसा दिखेगा। तो देखिए, इसको सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से चलेंगे हम हमारे कोड बेस के अंदर और यहाँ पे अभी हम एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है प्रीटियर। तो यहाँ पे मैं करता हूँ npm i प्रीटियर और यहाँ पे इसको आपको एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -t। तो देखिए, यहाँ पे जो पैकेज है उसको हमने इंस्टॉल कर दिया है और अभी हमें अगेन यहाँ पे एक एक्सटेंशन की नीड पड़ेगी जिसका नाम है प्रीटियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रीटियर और यहाँ पे आपके सामने एक एक्सटेंशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये वाला जो एक्सटेंशन है जो कि प्रीटियर की तरफ से है, जिसका नाम है प्रीटियर कोड फॉर्मेटर, इसको आपको सिंपली इंस्टॉल कर देना है। एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें यहाँ पे एक फाइल को ऐड करना होगा जिसका नाम है .prettier.rc। नाउ यहाँ पे जो फाइल है इसके अंदर हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना है। तो मैं सिंपली इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रीटियर का कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर दिया है। नाउ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखिए, यहाँ पे हमने बोला है कि ट्रेलिंग कोमा नन, यानी कि ये जो लास्ट में कुछ इस तरह से जो कोमा रहता है उसको हम यहाँ पे नन बोल रहे हैं। अगर आपके कोड बेस के अंदर कहीं पे भी ट्रेलिंग कोमा होगा तो वो अपने आप हट जाएगा जब भी आप यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बोल रहे हैं टैब विड्थ 4, यानी कि ये जो टैब की जो विड्थ होती है उसकी स्पेस साइज है यहाँ पे 4। फिर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सेमीकोलन हमें नहीं चाहिए। उसके बाद सारी जो स्ट्रिंग्स होगी वो यहाँ पे सिंगल कोट यहाँ पे यूज करेंगी। देन यहाँ पे जो ब्रैकेट्स होते हैं हमारे कोड के अंदर उसको हम यहाँ पे सेम लाइन के अंदर यूज करना चाहते हैं, इसके लिए ब्रैकेट सेम लाइन यहाँ पे ट्रू किया हुआ है। फिर यहाँ पे प्रिंट विड्थ 150, यानी कि 150 कैरेक्टर के बाद यहाँ पे जो कोड होगा वो अपने आप ही रैप हो जाएगा। देन यहाँ पे सिंगल एट्रीब्यूट पर लाइन, यानी कि अगर आपके कोड के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है तो यहाँ पे ये अपने आप ही उन एट्रीब्यूट्स को इंडिविजुअल लाइन के अंदर शिफ्ट कर देगा। देन यहाँ पे लास्ट में है एंड ऑफ लाइन, जो कि हमने lab सेट किया हुआ है और इसको हमें सेटअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप इसको सेट नहीं करेंगे तो आपके टीम के अंदर अगर मल्टीपल डेवलपर्स है तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बंदा यहाँ पे विंडोज यूज कर रहा है तो कोई दूसरा बंदा मैक या फिर लिनक्स यूज कर रहा होगा। तो उसके अंदर ये जो एंड ऑफ लाइन होता है जो कि आपके कोड एडिटर के अंदर सेट होता है वो यहाँ पे डिफरेंट होता है। और फिर क्या होगा कि अगर इसको आपने प्रीटियर के अंदर डिफाइन नहीं किया तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे, जो कि गिटहब का एक कॉमन इश्यू है जब भी हम कोलैबोरेटिवली काम करते हैं। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे एंड ऑफ लाइन को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा एक प्रीटियर का कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अभी देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे .vs कोड। अभी ये जो .vs कोड फोल्डर है ये बेसिकली हमारे डेवलपर एक्सपीरियंस के लिए हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा settings.json और अभी हम यहाँ पे सेट करेंगे editor.format on save और इसको हम यहाँ पे ट्रू करेंगे। देन यहाँ पे हम सेट करेंगे editor.default formatter और यहाँ पे हम सेट करने वाले हैं प्रीटियर को। तो ये जो प्रीटियर है वो अभी हमारे कोड के अंदर जितनी भी यहाँ पे फाइल्स है उसके लिए ये डिफॉल्ट फॉर्मेटर यहाँ पे सेट हो जाएगा। और अगर आपको ये चीज यहाँ पे नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाके सिंपली यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो फॉर्मेट ऑन सेव और यहाँ पे आपको इसे टिक करना होगा और ये सेम चीज यहाँ पे आपके लिए ग्लोबली अप्लाई हो जाएगी। लेकिन इसको ग्लोबली करने के बजाय यहाँ पे मैंने एक फाइल ऐड कर दी जिसका नाम है settings.json। तो यहाँ पे अभी ये प्रोजेक्ट लेवल पे अप्लाई होगी। अभी इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे और अभी थोड़ी देर में हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे, इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। तो अभी देखिए, यहाँ पे हमें एक और फाइल ऐड करनी है जो कि है .prettier.ignore। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ .prettier.ignore और यहाँ पे हमें 3 फोल्डर ऐड करने हैं, dist, build और यहाँ पे लास्ट वाला होगा node_modules। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ पे app.tsx के अंदर चलते हैं और जैसे ही मैं यहाँ पे Ctrl+S प्रेस करूंगा तो आप देखिए ये जो हमारा कोड है वो यहाँ पे अपने आप ही फॉर्मेट हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा और वापस से Ctrl+S करूंगा तो आप देखना ये जो ब्रैकेट है वो अपने आप ही ऊपर चला जाएगा। तो ये जो सारे काम कर रहा है वो यहाँ पे हमारे लिए प्रीटियर कर रहा है। तो ये हमारा जो कोड है उसको अपने आप ही फॉर्मेट कर देगा जिस तरह के रूल्स हमने यहाँ पे प्रीटियर आरसी फाइल के अंदर डिफाइन किए। अभी इसको हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हमारे गिटहब के ऊपर हम जब कमिट करेंगे तो उससे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा जो कोड है वो यहाँ पे फॉर्मेटेड है या फिर नहीं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड करनी होगी और ये वाली जो स्क्रिप्ट है वो हमारे CI पाइपलाइन के अंदर भी यूजफुल होने वाली है। तो इसको हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे फॉर्मेट चेक और यहाँ पे अभी आपको लिखना है प्रीटियर -- चेक और यहाँ पे लगाएंगे डॉट। नाउ एक और स्क्रिप्ट हमें चाहिए फॉर्मेट फिक्स और यहाँ पे सेम वे में आप लिखेंगे प्रीटियर -- राइट और यहाँ पे लास्ट में होगा डॉट। नाउ जैसे मैंने इसको सेव किया तो ये भी अपने आप ही फॉर्मेट हो गया package.json बिकॉज हमने ये सभी फाइल्स के लिए सेट किया हुआ है। अभी देखिए हम क्या करेंगे, ये जो स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे ऐड की उसको हम अभी रन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे npm run फॉर्मेट और यहाँ पे लिखेंगे चेक। तो जैसे ही यहाँ पे हम ये कमांड रन करेंगे तो ये हमें ढूंढ के देगा कि एक्चुअली में इतनी वो फाइल्स है जिसके अंदर हमें फॉर्मेटिंग की नीड है तो इसको हमें फॉर्मेट कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक और स्क्रिप्ट है जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट की है जिसका नाम है फॉर्मेट फिक्स। तो इसको अभी हम रन करने वाला है और जैसे इसको रन करेंगे तो हमारे कोड के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो यहाँ पे ये अपने आप ही फॉर्मेट कर देगा। आप देखिए ये जो सारी फाइल्स है इसने इसको मॉडिफाई कर दिया है। एंड नाउ अभी वापस से अभी हम ये जो चेक वाली स्क्रिप्ट थी उसको अगर रन करके देखेंगे तो कोई भी हमें यहाँ पे इश्यूज नहीं मिलेंगे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। तो इसको हमने अच्छे से सेटअप कर दिया है। एंड नाउ अभी हमारा जो नेक्स्ट काम बचा है इसके अंदर वो हमें ये करना है कि हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर ये जो ESLint के बारे में देखा था तो यहाँ पे ये जो प्रीटियर है वो कई बार यहाँ पे ESLint के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो इसके लिए हमें इस चीज से बचने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक प्लगइन आता है इसको हमें ESLint के साथ सेटअप करना होगा जिससे यहाँ पे अगर ESLint और प्रीटियर के अंदर कोई भी कॉमन कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स है तो वो यहाँ पे इसको इग्नोर कर देगा और हम यहाँ पे एरर से बच जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है ESLint config प्रीटियर और इसको हम वापस से एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने वाला है। तो ये जो पैकेज है वो हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया है इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ESLint config प्रीटियर और ये अपने आप ही यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। एंड देन ये जो एक्सटेंड्स ब्लॉक है इसके अंदर हमें यहाँ पे इसको यूज करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ESLint config प्रीटियर एंड दैट्स इट। हमारा यहाँ पे जो काम था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है और हमारा इस वीडियो का जो पर्पस था जिसके अंदर हमें यहाँ पे प्रीटियर को सेट करना था वो भी यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। तो यहाँ पे अभी मैं इसे क्लियर करता हूँ और ये जो सारे चेंजेस है इसको अभी हम कमिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका जो मैसेज दूंगा वो है हमारा प्रीटियर सेटअप एंड अभी इसको भी हम पुश करेंगे। तो यहाँ पे कमिट अप्लाई हो चुकी है एंड नाउ अभी हम यहाँ पे करेंगे गिट पुश ओरिजिन मास्टर जिससे हमारा ये जो सारा कोड है वो अपनी रिमोट रिपोजिटरी के अंदर पुश हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ अभी आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।